Hello guys, welcome to our Edu Prime X. I'm your instructor Ratan Kumar Ratan, and today in this video we have to discuss about the second part of the humanoid robots का ethical consideration में ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि जो हमारा पॉइंट है कि इसमें हम बात करने वाले इस पॉइंट में क्लियर पर्पस एंड इंटरेक्शन का ऊपर क्लियर पर्पस एंड इंटेंड। रोबोट जब डेवलप करोगे तो उसका आपका पर्पस क्या है, क्या आप किस माइंड सेट, जो हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज की माइंड सेट, किस माइंड सेट से आप उस रोबोट को डेवलप कर रहे हो। क्या ये आप मिलिट्री पर्पस मिलिट्री पर्पस या मेडिकल पर्पस किस पर्पस से आप इसे डेवलप कर रहे हो, आपका माइंडसेट उस जगह क्या है। एथिकल पर्पस से डेवलप कर रहे हो या नॉन एथिकल पर्पस, जो कहते हैं लीगली या इनलीगल पर्पस के लिए आप डेवलप कर रहे हो, आपके ऊपर वहाँ डिपेंड करेगा। क्योंकि इसके रिलेटेड अभी तक कोई भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी तो कुछ नहीं है। तो आप किस पर्पस से डेवलप कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, तो वो आपको देखना होगा। इंटेंट पर्पस ऑफ रोबोट टू एक्ट, किस पर्पस के लिए वो काम करेगा। शुड बी कैन एक्सपेक्टेड एंड alignment with users to expansions. Ambiguity and interactions can lead to misunderstanding and ethical dilemma. पहले आपको क्या करना होगा, पर्पस को क्लियर करना होगा कि किस पर्पस के लिए आप इसे डेवलप कर रहे हो। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि जिस पर्पस के लिए आप इसे डेवलप किए हो, क्या ये पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर फुलफिल हो रहा है तो दैट्स गुड, आप सही पर्पस के लिए इसे डेवलप किए हो। नहीं तो आपका ये पर्पस गलत है। अगर गलत इंटेंशन के लिए आप डेवलप करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में कभी पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू कहीं से पॉलिसी डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, अलग अलग कंट्री में पॉलिसी पे इस पे बात हो रही है रोबोट्स एआई के ऊपर, अगर ये पॉलिसी आ जाती है तब तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि आप सही पर्पस के लिए डेवलप करो अपने, क्योंकि यहाँ पे कई मनी रिसर्च के लिए कई साल इन्वेस्ट किए हो, मनी इन्वेस्ट किए हो इसके डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप सही पर्पस के लिए डेवलप कर रहे हो कि नहीं। अगर गलत पर्पस के लिए डेवलप करोगे तो आज तक किसी का आप सही हुआ नहीं है। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पर्पस के लिए। आज के समय ये देख लो कि एआई ही है, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या उसका सही भी यूज़र है गलत भी यूज़र है, डिपेंड ऑन पर्पस का माइंड सेट। लोगों का पर्पस क्या है, किस तरह के लोग हैं, सब अपने अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से उसे डाइल्यूट करके, उस हिसाब से मॉडिफाई करके। बात यहाँ आ रही है कि ठीक है, पर यहाँ क्लियर आपको पर्पस रखना होगा और उसे ऐसा डेवलप करना होगा कि कोई उसमें गाइड न कर सके, इसे ना रोड्स को कोई मिसगाइड ना कर सके। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना होगा जब भी आप डेवलप कर रहे हो, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की हर तरह से लोग मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेबल एआई, जब मैं एक्सप्लेनेबल एआई अगर बोल रहा हूँ तो यह मतलब होता क्या एक्सप्लेनेबल एआई। एज ए रोबोट्स इज मोर ऑटोनोमस, रोबोट्स अगर रहेगा तो ऑटोनॉमस होगा, ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा। एंड इनकॉपरेशन एक्सप्लेनेबल एआई बिकॉज इज क्रूशियल, ये बहुत हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल रोल प्ले करेगा एआई ही। आवर लाइफ इज द क्रूशियल रोल प्ले। एआई इस समय ना हमारे लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप देखें तो। इसीलिए हमें ना यूज़र शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यूज़र समझे कि यहाँ पे कि
रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे क्या रीज़न उठ रहा है, रोबोट को डिसीजन जो वो दे रहे हैं, इन्हांसिंग कर अपडेट कर रहे हैं, या इन्हांसिंग ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो आएगा, जैसे कि रोबोट रोबोट डिसीजंस, इन्हांसिंग enhancing and enhancing trust and accountability. अकाउंटेबिलिटी, जब इनहेंसिंग ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब आप रोबोट को डेवलप करोगे तो इनहेंस एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा ह्यूमन को, उसको उसकी फीलिंग, उसके जब डेवलप करके ह्यूमन को अगर ठीक है देर यूज़ करने के लिए उसके ट्रस्ट जीतना होगा, इन्हेंसिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट इन्हेंस कर सके वो, ह्यूमन को समझना होगा कि वो बेटर तरीके से उससे कम्युनिकेट करे, अकाउंटेबिलिटी हो, ग्रेटिट्यूड हो, जो कि अच्छी तरह से अगर कम्युनिकेट करेंगे सही बिहेवियर के साथ, वो डिसीजन भी रोबोट जो खुद को अपडेट जो करेगा उसी बिहेवियर के साथ ही अपडेट करेगा। तो आपको एक मैनर्स जो कहते हैं लैंग्वेज, बच्चों की लैंग्वेज, तो वो चीज़ आपको मेंटेन रखनी होगी बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कभी कदार दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम्स, दैट द ह्यूमन नेचर, दे कभी कदार भी ये, पर ये भी अडेप्ट कर लेगा रोबोट, क्योंकि तब वो फुल्ली ह्यूमन नेचर एक्सेप्ट कर रहा है तब, तो उस तरह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अवॉइडिंग इमोशनल explorations, avoiding emotional emotional exploration, avoiding emotional explorations, avoiding emotional exploration होता क्या है, robot should be can not to explore the human expression, not explore human एक्सप्रेशन, रोबोट तो ह्यूमन के एक्सप्रेशन को वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता, दैट फॉर देयर द एडवांटेज, कुछ एडवांटेजेस है। एथिकल यहाँ कंसिडरेशन कंसर्न उठ रहा है, इन्वॉल्व होता है कि इंश्योर किया जाए दैट रोबोट शुड नॉट बी यूज इमोशनल काउजेस टू मैनिपुलेट, कंसर्न यहाँ उठेगा इमोशनल इमोशनल काउजेस, emotional causes to manipulate मैनिपुलेट और इमोशंस, यहाँ ये देखना होगा क्या अवॉइड करना होगा इमोशन एक्सप्रेशन को, क्योंकि रोबोट को जब आप इमोशन एक्सप्रेशन दे दोगे तो वो उस इमोशनल डज रोबोट शुड नॉट बी यूज इन द इमोशनल एक्सप्रेशन, अभी के समय यूज नहीं कर सकता है ना, दैट्स द क्रूशियल टू द मैनिपुलेशन ऑफ इमोशन बट द यूजर्स, क्योंकि आने वाले समय में या भी आप देख लो रिसर्च चल रहे हैं जो कि ह्यूमन रोबोट को इमोशनल एक्सप्रेशन को रिसर्चर सब डेवलपर सब को भर भर के देने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन की तरह एटलीस्ट कम से कम वो एक्सप्रेशन जनरेट कर पाए, नॉट टू द प्रॉपरली बट पैरेलली या सिंथेटिकली, बेसिकली उस तरह का हो, पूरा ह्यूमन हो तो, पर एटलीस्ट तो ह्यूमन की तरह उसके एक्सप्रेशन जनरेट कर पाए वो अपनी एक्सप्रेशन, एंगर में एंगर वो फील कर सके, उस इमोशन में इमोशन, दैट्स द ह्यूमनाइट रोबोट्स concerned, and concerns and constraint and preferences, constraint and preferences होता है कि ethical HRI involves ethical
ethical HRI involves to representing the user performance, obtaining the informations constraint for interactions. Users should be have to control over the level of engagement and emotion expressions in the robot to interactions, control the sensitivity जहाँ पर ना दैट्स द इमोशनल एक्सप्रेशन दैट रोबोट टू इंटरेक्ट इंगेज करेगा वो, क्योंकि देखो अब सोशल मीडिया जैसे ही आप यूज़ करते हो वहाँ भी तो ये आई यूज़ किया गया है, तो वो तो आपको आपका पे ऑफ अटेंशन तो इंगेज कर लेता है, क्यों यूजर्स वहाँ पे यूजर्स को जैसा जो चीज़ चाहिए वहाँ को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रोबोट जो है आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी आपको जिस तरह का चीज़ें चाहिए उस तरह का आपको मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे ऑफ अटेंशन आप वहाँ हो आपका जाएगा, आप नहीं भी चाहोगे तो इमोशनल पे ऑफ अटेंशन एंगेज आपका वो कर लेगा रोबोट। और अगली बात होती है लास्ट इसमें कल्चरल और सेंसिटिविटी। कल्चरल और सेंसिटिविटी की बात करें तो क्या होता है, रोबोट शुड बी हैव टू डिज़ाइन विद द कल्चरल सेंसिटिविटी इन इन माइंड। को जो आप डेवलप करोगे उसके माइंड में जो भी डेटा फिट करोगे या जो भी चीज़ वगैरह करोगे, तो पर वहाँ पे ना आपको ये चीज़ देखना होगा कि उसके माइंड में ना एक कल्चरल सेंसिटिविटी देनी होगी, ना कि एक सिंगल कल्चर से रिलेटेड। आपको जितनी कल्चर है जितने डेटा उस सारे कल्चर के रिलेटेड आपको डेटा डेटा देना होगा, नहीं तो एक विवाद हो जाएगा उस पॉइंट पे। ठीक है, कल्चर सेंसिटिविटी माइंडसेट होगा होना चाहिए और सारे कल्चर रिलेटेड सिमिलर भाव उसका होना चाहिए। अवॉइडिंग द एक्शन मे बी कैन इंटरप्रोस्पेक्शंस ऑफेंस ऑफेंसिव्स इन द स्पेसिफिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड आपको डेटा नहीं देना होगा, स्पेसिफिक कल्चर रिलेटेड डेटा नहीं चाहिए उसको। ऑल द जो भी कल्चर है कल्चर से रिलेटेड सभी कल्चर से रिलेटेड डेटा देना होगा। सभी कल्चर से रिलेटेड आपको डेटा देना होगा, जो भी जितने तरह के कल्चर्स है, ऑल द कल्चर्स कल्चर जितने भी तरह के कल्चर्स हैं आपको उन सभी कल्चर्स को ध्यान में रख के उस कल्चर से रिलेटेड के माइंडसेट उसका डेवलप करना होगा शुरू का। ना कि ऐसा ना हो कि लोग बोले कि ठीक है ये रोबोट्स हिंदू धर्म का है मुसलमान धर्म का है, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे विवाद हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगी, काउजेस कारण उठेंगे, सवाल उठेंगे, जवाब होंगे, यहाँ पे बहुत विवाद हो सकते हैं। तो इसीलिए ना आपको रोबोट को कल्चर सेंट्रिक भी बनाना होगा और सारे कल्चर्स के माइंडसेट में डेवलप करना होगा कि जो कि वो सारे कल्चर को अडेप्ट कर सके और सारे कल्चर के सेंसिटिव माइंडसेट हो, उस कल्चर को फील कर सके, उस कल्चर को से रिलेटेड, ना कि डिटैच तो नहीं होके अटैच होके उस कल्चर से सारे कल्चर से रहे और माइंडसेट सिमिलर रखे, ना कि ये अलग कल्चर ये अलग कल्चर। या तो सिमिलर माइंड से स्पेसिफिक बट डेटा रखे कि ये हाँ ये कल्चर के इसका ये चीज़ है, ये डिटेल होगा, ये होगा। बट इसी तरह कल्चर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। फुल्ली पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उसमें, माइंडसेट होना चाहिए। इसी के साथ हम सब आज का वीडियो समाप्त करते, ज़्यादा लंबा आज का वीडियो नहीं रह सकता क्योंकि ड्यू टू कुछ रीजन के गाइस। नेक्स्ट वीडियो अवश्य हम सब कोशिश करेंगे कि जल्दी एथिकल कंसिडरेशन को ख़त्म करेंगे और डिटेल में समझते हुए ख़त्म करेंगे, ना कि ऐसे ख़त्म कर देंगे। ये अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है बायस एंड फेयरनेस के ऊपर, तो कंसर्न्स उठेंगे, जो बायस एंड फेयरनेस पे क्या क्या कंसर्न्स उठ सकते हैं रोड्स पे, तो उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे लगातार ये वीडियो आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे चैनल पे, तो चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बगल बेल आइकन है इसे क्लिक कर लीजिए, जो कि डेली के बेस पे जो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और नेक्स्ट कल आपको पता होगा कि आपने कम्युनिटी में देखा होगा कि यूट्यूब कम्युनिटी में मैंने एक मैसेज दिया हूँ, जो कि कल हमारा 12 o'clock एक वर्कशॉप है जो कि हर संडे को होता है, पर कल का वर्कशॉप डिफरेंट है, जिसपे हम सब बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ
यूपीएससी कोचिंग सेंटर इन द सोसाइटी, सोसाइटी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है यूपीएससी कोचिंग सेंटर की वजह से, क्या डार्क साइड है, उसके बारे में सब डिस्कस करने वाले कल के वर्कशॉप में 12 बजे। भूलिएगा मत, आ जाइएगा इसी चैनल पे, लाइव डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे वो भी मैं सॉल्व करूँगा, और कुछ डाउट होंगे वो भी सॉल्व करूँगा, और कुछ जो भी डिस्कशन के बारे में बात करूँगा, क्या इसका प्रोज कौन हो सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो उस पर भी डिस्कस करेंगे। कल का टाइम मत भूलिएगा, 12 o'clock। ठीक है गाइज, सी यू गाइज।